कैसे हैं? नमस्ते। पंच तत्वों से मिलके बना ये शरीर, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। लोगों को दिक्कत ये होती है कि किसी भी इंसान का सबसे गूढ़ प्रश्न, यक्ष प्रश्न ये होता है कि वो जो हमारे साथ था, अब नहीं है। ऐसा जब होता है, ऐसा तब होता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। ये अपने आप में एक अलग सवाल है कि मृत्यु क्या है। लेकिन अधिकतर लोग ये मानते हैं कि जब किसी का शरीर उनके साथ नहीं रहता, मेरा दोस्त, मेरा मित्र, मेरा भाई, मेरे अपने रिश्तेदार जब शारीरिक तौर पे मेरे साथ नहीं रहते तो मुझे ऐसा लगता है कि मृत्यु हो चुकी है। और मुझे यही दुख, यही परेशानी, यही खालीपन, यही अर्थहीनता मुझे परेशान करती रहती है कि वो मुझे वैसे ही क्यों नहीं मिलता जैसे मैंने चाहा था। लोगों को सशरीर किसी के साथ की ज़्यादा आदत है। यादों में कोई है तो है, मुझे क्या मतलब, मेरा काम यादों से नहीं चलता। मानते हैं, ऐसा होता है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि अभी जो हमने ये बात कही कि पंचभूत, पंच तत्वों से मिलकर शरीर बनता है। इस शरीर का जब नाश होता है तो हमारा आकाश तत्व आकाश से मिल जाता है, पृथ्वी तत्व पृथ्वी से मिलता है, और इसी तरह से बाकी तत्व होते हैं वो अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। अब कोई ये बोले कि ये वो तो है ही नहीं है जो था, इतने सारे आकाश से मुझे क्या मतलब, मुझे तो अपना वही जो घड़े में आकाश दिखता है, घटाकाश, वही चाहिए। अब कोई किसी को कैसे समझाए कि अरे भाई, अरे मेरे सीधे साधे मनुष्य, घड़े के अंदर दिखने वाला आकाश क्या वास्तव में अलग से कोई था? समझने वाली बात है। ये आकाश जो दिख रहा है, जो अंतहीन है, जिसका कोई अ, छोर नहीं है, और जो तुम्हारा एक आकाश था, जिसको तुम मानते हो कि वो तुम्हारा अपना था, क्या जो तुम्हारा अपना आकाश था, जो तुमको घड़े के अंदर दिख रहा था, और ये इतना बड़ा आकाश, इसमें फर्क कैसे हुआ? ये बात हो सकता है आपको अजीब सी लगे, मैं इसको और सरल शब्दों में बताता हूँ, फिर से समझिए। 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना। अब शरीर का क्षयीकरण हो गया, शरीर अब नहीं रहा, उसके सारे अवयव अपने उसी वातावरण में जाके मिल गए। मुझे यही परेशान करता है, मुझे यही दुख देता है कि 5 तत्वों से मिलके जो एक आकृति बनी थी वो अब मेरे साथ नहीं है। और मेरा मन तभी संतुष्ट होगा, मेरा मन तभी मानेगा जब मुझे वो आकृति पंचभूतों से, पंच तत्वों से मिलके फिर से मिल जाए। मुझे इस बात से सुकून नहीं होगा, मुझे इस बात से दिलासा नहीं होगा, मुझे इस बात से संतुष्टि नहीं होगी कि वो जो मेरा पंच तत्वों से मिला हुआ मेरे प्रिय का जो शरीर था वो अपनी अपनी जगह स्थापित हो गया है जाके। अब कोई उनको कैसे बताए कि सब समझ का फेर है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पंच तत्वों से मिले और मिल के बने शरीर के विखंडित हो जाने के बावजूद उनको इस बात का पता रहता है कि जो तुम्हारे पास था वो कहीं नहीं गया। और इस दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है
जिनको ये गम, ये दुख, ये हमेशा सताता रहता है कि पंच तत्वों से मिला हुआ शरीर जैसा था, अगर फिर से आ जाए तो ही मुझे सुकून होगा। वो विखंडित होकर अपनी अपनी जगह स्थापित हो गया। इस विश्वास और इस तथ्य से मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। मुझे तो हर एक चीज़ वैसी ही चाहिए जैसी थी। जो भी मनुष्य इस तरह की विचारधारा रखते हैं, जो भी मनुष्य इस तरह के विचार रखते हैं, विद्वान जन मानते हैं कि वो कहीं अटके हुए हैं। उनके अंदर एक बालपन है, उनके अंदर एक अनभिज्ञता है, उनके अंदर एक तरह का इग्नोरेंस है। किस चीज़ का बालपन, किस चीज़ का इग्नोरेंस, किस चीज़ की अनभिज्ञता? अनभिज्ञता सत्य की परतों को परत दर परत खोल के देखने की। हम में से अधिकतर लोग सत्य को एक आध परत तक देख के ही संतुष्ट हो जाते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, क्योंकि हम उस एक दो परतों को जो हमने खोल के देखा उसी से अपने को एक तरह से स्थापित कर लेते हैं। ये जो मैंने जाना, ये मेरा अंतिम है, इसके आगे अगर कुछ है भी तो मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा होता है क्या? सत्य तो इस आकाश की तरह अनंत है। हाँ, ये बात अलग है कि जो व्यक्ति सत्य को एक दो परतों तक ही खोल के देख लेता है, वो ये मान लेता है कि मेरी आने वाली ज़िंदगी भी जो एक दो परतों को मैंने खोल के देखा सत्य की, इसी के आधार पे चल जाएगी। लेकिन उस व्यक्ति को शायद ये नहीं पता कि जिस तरह से मोबाइल को अपडेट किया जाता है, अपनी समझ को, अपने वजूद को, अपने अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? जीवन अनंत है, जीवन अदम्य है, जीवन आश्चर्य से भरा हुआ है। आपका ये भौतिक जीवन एक हद तक तो एक दो परतों, सत्य की एक दो परतों के साथ जीने में मदद कर सकता है, लेकिन भौतिक जगत तो बड़ा ही आश्चर्यजनक है। इस जगत में तो ऐसे बहुत सारे पड़ाव आएंगे, इस जगत में तो ऐसे बहुत सारे अभी अ, घटनाएं होंगी जो कि आपके वो जो एक दो परतें ही खोली हैं आपने सत्य की, उनको जानने मात्र से पूरा सेटिस्फाई, सेटल्ड या परिपूर्ण नहीं हो पाएगा। किसी का छोड़ के जाना मृत्यु के संदर्भ में, उस परेशानी को, उस विक्षोभ को, उस क्षोभ को, उस दर्द कारक क्षण को ज़रूरी नहीं है कि सत्य की एक दो परतों को जान लेने के मात्र से ही परिपूर्ण हो जाए। बहुत सारे लोग हैं जो ये मान के चलते हैं कि हम आते हैं और हम जाएंगे भी। ये देखिए, एक ये भी सत्य है, ये भी परेशान करती है आकर। तो मैं बात आपसे कर रहा था कि इस जगत को और इस जगत की क्रियाओं को समझने के लिए आपका जो भौतिक जगत के आधार पे अर्जित ज्ञान है, उसको आपको भेद के बाहर जाना पड़ेगा। अब आप में से हो सकता है कुछ लोग बोलें, भैया ये तो समझ में नहीं आया। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बहुत सारे लोगों को एक क्षण के बाद मृत्यु भय हो जाता है, और मृत्यु भय इसलिए होता है क्योंकि उन्हें मृत्यु बोध हो जाता है, और मृत्यु बोध भी अधूरा होता है। अधूरे का जब बात करते हैं तो मेरा उद्देश्य, मेरा मतलब सिर्फ ये है कि वाकई में क्या कभी कोई आपको छोड़ के जा पाता है, या आपकी स्मृतियों में जो किसी का जाना और रहना छपा हुआ है, उसकी वजह से आपको इतना तकलीफ होती है, या उसकी वजह से आप मान लेते हो कि आपको कोई छोड़ के चला गया। किसी के जाने का मतलब हम कहाँ से सीखते हैं? अपने इस जगत से सीखते हैं। किसी के साथ रहने का मतलब हम कहाँ से सीखते हैं? अपने इस जगत से सीखते हैं।
ये हमें समझना पड़ेगा कि मैं सत्य को जो समझ रहा हूँ, मैं सत्य को जो मान के चल रहा हूँ, कहीं वो मेरा सीमित ज्ञान तो नहीं है। क्या सच में अनंत आकाश और घड़े का आकाश अलग हो सकता है? या मैंने अपनी स्मृतियों के आधार पे ये मान लिया था कि मेरा घड़े का आकाश और ये अनंत आकाश अलग-अलग। उसी तरह से अगर आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि घड़े का आकाश या एक गिलास के अंदर दिखने वाला आकाश या कटोरी के अंदर दिखने वाला आकाश और ये अनंत आकाश एक ही है, तो शायद जब मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, मृत्यु भय होता है और मृत्यु बोध होता है कि आज मेरा अपना प्रिय साथी नहीं रहा, आज या कुछ दिनों बाद मेरा प्रिय साथी मेरे रास्ते मेरे से दूर हो जाएंगे, तो शायद ये मेरा अधूरा ज्ञान है, अधूरी स्मृति है। वो स्मृति जो मैंने अपने आसपास सीखी, सत्य की शायद एक दो परतों के आधार पर अर्जित ज्ञान को मैं अनंत आकाश के से तुलना करके संतुष्ट हो लेना चाहता हूँ। लेकिन इस जगत की बहुत सारी आश्चर्यजनक घटनाओं में से एक घटना ये भी है, मृत्यु। और मृत्यु को समझने के बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने आधार पर जो तरीके समझ लेते हैं, उनसे संतुष्ट हो जाते हैं और अपने इस जीवन को जीते रहते हैं। लेकिन कभी किसी के जीवन में ऐसी संभावनाएं भी आती हैं जहाँ पर उनको जो उनके स्मृतियों के आधार पे, अनुभव के आधार पे जो अर्जित ज्ञान है, उसके बावजूद भी मृत्यु भय, मृत्यु दुख और मृत्यु बोध से छुटकारा नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में माना गया है कि अगर आप सत्य की परतों को थोड़ा सा और खोल के देखते हो, अगर आप ये समझने की कोशिश करते हो कि वाकई में कभी कहीं कोई जाता है क्या, या जहाँ से आया था वहीं चला जाता है। लेकिन हमें तकलीफ़ इस बात की होती है कि जो जहाँ से आया था वहीं चला गया है, ये मान लेने मात्र से हम संतुष्ट नहीं हो पाते। हमें समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि मेरे को अगर मृत्यु भय आ रहा है, मृत्यु बोध हो रहा है, मृत्यु से क्षोभ हो रहा है, तो कहीं मेरे इस दुःख का कारण घटाकाश, घटे घड़े के अंदर रहने वाले आकाश को ही अंतिम सत्य मान लेना तो नहीं। मुझे अपने इस जो प्रपंच जिसे बोलते हैं, माया जाल, जी हाँ, घड़े के अंदर दिखने वाले आकाश को सत्य मान लेना माया जाल है, अनंत आकाश है। ये इस बात की जानकारी रखना आपको घटाकाश के माया जाल से निकालने के लिए ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह से विद्वान लोगों ने ये भी बताया है कि शरीर का नाश होता है, लेकिन कोई आपको छोड़ के कभी नहीं जाता। सदियों से जो लोग गए वो आज भी वही हैं। ये अलग बात है कि स्मृतियों के आधार पे हमको अब आदत नहीं रही है इस बात को मानने की कि हमें कभी कोई छोड़ के नहीं जाता। पंचतत्व में ही चला जाता है। इस बात को सत्य कैसे मानेंगे? अगर इस बात को सत्य समझना है तो बस ये याद रखिए, समुद्र के अंदर उठने वाली लहरें, क्या लहरें समुद्र को छोड़ के कहीं जा पाती हैं? वो वही बनती हैं, वही बिगड़ती हैं, फिर से बनती हैं। इसी तरह से पंचभूतों से मिला हुआ शरीर रूप बदलता रहता है, लहरों की तरह, वो कहीं नहीं जाता है। ऐसी जानकारी, सत्य की परतों को खोल के देखने की मनुष्य की जो जिजीविषा है, अगर उसको रखा जाए, अगर उसको जागृत रखा जाए, अगर उसके ऊपर काम किया जाए, तो इस अदम्य अविस्मयकारी जगत में होने वाले मृत्यु भय, मृत्यु बोध से हम अपने आप को बचा सकते हैं। हम मृत्यु भय को मृत्यु ज्ञान के रूप में समझ सकते हैं और अपने आप को थोड़ा सा समझने के लिए
और कोशिश कर सकते हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे बताइएगा।